तो दोस्तों फाइनली आज कुली का पहला पेड प्रीव्यू शो जो है वो साउथ के कुछ मार्केट में और अब्रॉड में लॉन्च किया जा चुका है और वहां से भैया इस फिल्म को लेकर मैं तो आप लोगों से पॉजिटिव बातें ही कहूंगा कि भैया पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आए हैं। जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है वो लोग इस फिल्म को मास्टरपीस मूवी बता रहे हैं और भाई कुछ फेक रिव्यू भी इस फिल्म को लेकर हम लोग के सामने आने लगे हैं, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया इस फिल्म के खिलाफ पीआर टीम जो है वो एक्टिव हो चुकी है इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव खबरों को फैलाने के लिए। तो भाई नेगेटिव खबरों को करते हैं दरकिनार और बात करते हैं इस फिल्म के फाइनल वर्डिक्ट की कि भैया इस फिल्म को आज रात के 12 बजे तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल रहा है और ये फिल्म कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन हासिल करते हुए भैया एंट्री मारेगी। चलिए देरी नहीं करते हैं, इस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक बात मैं पहले ही कर देता हूं कि भैया कुली को अभी तक जितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है ना यार, पूरे इंडिया से इवन पूरे वर्ल्ड से, उसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बज लेते हुए ये फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने जा रही है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए तमिल 2D वर्जन में अभी तक भाई 7,080 शो मिल चुके हैं। और भाई इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के तमिल 2D वर्जन में 12,04,910 टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई, यानी कि 12,04,900 टिकट जो है इस फिल्म के बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को केवल तमिल लैंग्वेज में ही 25,97,83,020 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है मेरे भाई, यानी कि 25,97,83,020 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को पूरे इंडिया से मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था ना कि भाई इस फिल्म का जो शो काउंट अभी तक डाउन था वो बढ़ने वाला है। तो भाई ऐसा ही हुआ भाई, 2,757 शो जो है वो इस फिल्म को ऑलरेडी मिल चुके हैं मेरे भाई, यानी कि लगभग लगभग 3,000 शो इस फिल्म के खाते में आते नजर आ रहे हैं, यानी भैया 2,757 शोज। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के हिंदी 2D वर्जन में अभी तक जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 41,786, यानी कि भैया 41,786 टिकट जो हैं वो इस फिल्म के बिक चुके हैं हिंदी 2D वर्जन में। और भाई हिंदी 2D वर्जन के माध्यम से इस फिल्म को अभी तक इंडिया से जो एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा है 1,10,83,340 का, यानी 1,10,10,83,340 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में भी मिल चुका है मेरे भाई। और ये आंकड़ा कल और बढ़ेगा जब इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव नोट्स हम लोगों के सामने आएंगे। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक पूरे इंडिया से जो शोज मिल चुके हैं उसकी संख्या 2,573 हो चुकी है, यानी कि 2,573 शोज। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म की तेलुगु 2D वर्जन में जो टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या 3,34,937 के पार जा चुकी है, यानी कि 3,34,37,937 का आंकड़ा पार कर चुका है टिकट बेचने के मामले में यह फिल्म तेलुगु मार्केट में, यानी कि जूनियर एनटीआर के गढ़ में। और भाई इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में अभी तक जो एडवांस बुकिंग मिला है वो आंकड़ा है 6,91,22,334 का, यानी कि भैया 6,91,22,334 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तेलुगु 2D वर्जन में भी मिल चुका है। उसके बाद भैया इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक 107 शो मिल चुके हैं मेरे भाई, यानी कि भैया फाइनली 100 का आंकड़ा पार कर गया शो काउंट में यह फिल्म कन्नड़ा 2D वर्जन में भी। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के 6,501 टिकट जो हैं वो भी बिक चुके हैं, यानी कि 6,501 टिकट। और इतने सारे टिकटों को भेजने के बाद इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में जो अभी तक एडवांस बुकिंग मिल चुका है वो आंकड़ा 12,07,170 के ऊपर जा चुका है, यानी कि अब 12,07,170 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को कन्नड़ा 2D वर्जन में भी मिल चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई आज रात के 12 बजे तक इस फिल्म को बहुत ही आसानी से
50 करोड़ के आसपास का एडवांस बुकिंग केवल इंडियन मार्केट से ही मिल जाएगा मेरे भाई। यानी कि सिनेमा घरों में आने से पहले ये आंकड़ा 50 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा। और भाई अगर ये फिल्म एडवांस बुकिंग में इतना का ओपनिंग केवल इंडिया से ही ले रहा है एडवांस बुकिंग में, तो भाई समझ लो कि कल पूरे इंडिया से इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन होगा वो भैया 80 प्लस होगा, यानी कि 80 करोड़ से ज्यादा का। और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म हंसते खेलते हुए 120 करोड़ से लेकर 135 करोड़ तक का बिजनेस करती नजर आ रही है। और भैया अगर हम लोग बात करें अभी एक्चुअल फिगर की कि भैया इस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से कितने का एडवांस बुकिंग मिल चुका है, तो उसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक पूरे इंडिया से 12,517 शो मिले हैं, यानी कि 12,517 शो। और इतने सारे शोज के माध्यम से इस फिल्म के 15,88,134 टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई, यानी कि 15,88,134 टिकट जो हैं वो इस फिल्म के पूरे इंडिया से बिक चुके हैं। और इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को पूरे इंडिया से सभी लैंग्वेजों के माध्यम से जो कलेक्शन मिला है ना मेरे भाई, वो आंकड़ा 34 करोड़ 11,95,864 का है मेरे भाई, यानी कि 34 करोड़ 11,95,884 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को अभी तक पूरे इंडिया से मिल चुका है, जो कि एक जादुई आंकड़ा है मेरे भाई, एक जादुई आंकड़ा। यानी कि भैया सिनेमा घरों में आने से पहले इस फिल्म ने अपना पावर जिस तरह से दिखाया है ना, इसको देखकर तो हम लोग यही बात कहेंगे कि भाई 75 की उम्र में भी जिस तरह से भैया अपना पावर हाउस दिखा रहे हैं ना मेरे भाई रजनीकांत सर, उसको देखकर तो सैल्यूट है यार। क्या क्रेज है रजनीकांत सर का, इस बात का अंदाजा आप इस फिल्म को मिल रहे सपोर्ट को देखकर लगा सकते हो मेरे भाई कि इस फिल्म को लेकर खबरें पूरे इंडिया से पॉजिटिव आ रही है। इस फिल्म को लेकर यही बातें बताई जा रही है कि भाई ये फिल्म कल बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग लेने वाली है। रात में जितनी भी नेगेटिव खबरें आप लोगों के सामने आने वाली है, चाहे वो रिव्यू वर्ल्ड से हो या फिर भैया रिव्यू वर्ल्ड के रिएक्शन के माध्यम से हो, भैया उन सभी खबरों को आप लोग दरकिनार कर दीजिएगा, क्योंकि भैया अभी तक ये फिल्म जेन्युइन ऑडियंस के लिए खुली ही नहीं है, जो कि भाई विंडो से अपना पैसा लगाकर टिकट खरीदते हैं, उस फिल्म को देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इसकी जानकारी आप लोगों को कल कहें तो भैया ऑर्गेनिक वे में जेन्युइन पब्लिक के माध्यम से ही मिलेगी। और भाई कल सुबह में जो रिव्यूज आएंगे ना भैया इन दोनों फिल्मों के, यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 का और कुली का, वहीं से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि भैया इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म का बज़ स्ट्रांग है और किसका कमजोर है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से कहूं तो भैया मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि भैया इस फिल्म का चाहे हम लोग बात करें ट्रेलर, टीजर या फिर सॉन्ग, जितने भी अपडेट अभी तक हम लोगों के सामने आए हैं, उसको देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूं कि भैया लोकेश कनगराज ने इस फिल्म को बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। उनका पूरा क्रिएशन कहे तो भैया उनका जो क्रिएटिव माइंड है ना, जो कि भैया अपने कहे तो भैया थ्रिलर इफेक्ट के माध्यम से किसी भी फिल्म को सुपर सुपर बनाने वाला उनका जो गुण है ना, वो भैया इस फिल्म के ट्रेलर में कूट कूट कर देखने को मिला है। और भाई इतने सारे कैमियोज को अगर वो अपनी इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं, तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि भैया किसी भी बड़े कलाकार को अगर वो अपनी फिल्म में लेकर आ रहे हैं तो वो उसको वेस्टेज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भैया उनकी हर एक कहानी में अभी तक जितनी भी हम लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं, जो कि वो एक अपना वर्ल्ड बनाते हुए बता रहे हैं कि भाई उनके क्राइम की दुनिया में ये सारे कलाकार नजर आएंगे, तो भैया सबकी एंट्री कराने का मतलब यही है कि आने वाले दिनों में इन सभी कलाकारों का किरदार और भी बढ़कर हम लोगों के सामने आएगा। तो भाई इस फिल्म में तो कई सारे कलाकार हैं मेरे भाई, रजनीकांत सर हैं, नागार्जुन सर हैं, उसके बाद में उपेंद्र सर हैं, आमिर खान हैं, उसके बाद में सत्यराज सर हैं, श्रुति हसन है। इतने सारे कलाकारों को अगर लोकेश कनगराज ने लिया है तो यूं ही तो नहीं लिया होगा। और भाई इन लोगों को एक साथ लाने का मतलब ये है कि भाई इसके बाद जो लोकेश कनगराज फिल्म लेकर आएंगे सिनेमाघरों में, उसका कहानी और भी अल्टर होगा। तो उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन भैया अभी तक तो कुली को लेकर अच्छी खबरें आ रही है, जो कि इस फिल्म के फेवर में ही जा रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।